हेलो स्टूडेंट्स, कल हम 10th क्लास के लिए बात कर चुके थे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होते हैं, किस प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करती है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स यूज़ होते हैं, किस किस चीज़ के द्वारा हार्मोनल गड़बड़ी हो जाती है, किस मेंस्ट्रुअल फ्लो में प्रॉब्लम्स आ जाती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कब स्टार्ट होता है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। आज मैं जो टॉपिक ला रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, आगे कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो टॉपिक है वो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया की भी एक समस्या है, जिसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन साइज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसके बढ़ने के कारण काफ़ी सारे संकट हमारे देश की ओर आ रहे हैं। बेरोज़गारी की समस्याएं बढ़ रही हैं और बीमारियों की भी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। प्रदूषण आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी हद तक बढ़ता चला जा रहा है। तो पॉपुलेशन साइज़ क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ होती है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र की जो पॉपुलेशन में जीवों की जो संख्या होती है वो कभी स्थिर या समान नहीं रहती। यह समय के साथ परिवर्तित भी होती रहती है, चेंज होती रहती है, इसका आकार चेंज होता रहता है। अतः किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में या यूनिट एरिया में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को ही हम पॉपुलेशन कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, किसी स्थान पर यूनिट एरिया में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के जीवों या एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को पॉपुलेशन कहा जाता है, या पॉपुलेशन का आकार या साइज़ कहा जाता है। किसी पॉपुलेशन का जो आकार होता है वो उसकी जन्म दर यानी बर्थ रेट और डेथ रेट के द्वारा निर्धारित होता है। यदि डेथ रेट बर्थ रेट से कम है तो पॉपुलेशन का आकार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा होगी, डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग मरेंगे नहीं, जीव मरेंगे नहीं, तो फिर इस धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा जीव देखे जा पाएंगे। और यदि डेथ रेट बर्थ रेट की अपेक्षा ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन का आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि उस समय डेथ रेट ज़्यादा है। तो इस प्रकार डेथ रेट और बर्थ रेट के द्वारा ही हम पॉपुलेशन साइज़ की गणना कर सकते हैं। जिस प्रकार के साइज़ होंगे उस प्रकार से उनकी बर्थ रेट भी होगी और डेथ रेट भी होगी। यदि बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन का आकार बढ़ जाएगा, और यदि डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन का आकार घट जाएगा। उसके बाद आता है इसमें सेक्स रेशियो क्या होता है। हम किसी समष्टि में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो बोलते हैं। आज हमारे देश में 1000 पुरुषों पर 700 महिलाएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो रहा है, लेकिन साथ ही फीमेल जो साइज़ है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो लगातार कम होती चली जा रही है। यानी कुछ ऐसे माइंड वाले व्यक्ति हैं या कुछ ऐसी सोच वाले व्यक्ति हैं जो फीमेल को गर्भ के दौरान ही उसकी मौत कर देते हैं, डेथ कर देते हैं। कुछ लोग फीमेल्स बच्चे को पसंद नहीं करते हैं। तो इसके कारण पुरुषों की संख्या बढ़ रही है और महिलाओं की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए फीमेल और मेल के लिंगानुपात या कह सकते हैं हम सेक्स रेशियो को समान बनाए रखना आवश्यक होता है, क्योंकि समाज का निर्माण ये दोनों ही करते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही एक सोसाइटी बनाते हैं। यदि इन दोनों में किसी प्रकार की कमी या गड़बड़ी देखी जाती है संख्या में, तो समाज का निर्माण होना मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी में जो फीमेल एम्ब्रियो की हत्या के कारण सेक्स रेशियो लगातार बहुत तेज़ी से घटता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो गर्भ के दौरान ही अपना गर्भपात करा देती हैं। यदि उनको ये पता लग जाता है कि सेक्स क्या है, गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है, तो वो उसका गर्भपात करा देती हैं, जिसका प्रमुख कारण है गर्भस्थ शिशु का परीक्षण। यदि गर्भ के दौरान हमको लिंग परीक्षण ना कराया जाए तो बच्चे आसानी से पैदा होंगे, और ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि कुछ महिलाओं को यदि ये पता लग जाता है लिंग परीक्षण या सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा ये पता लग जाता है कि उनके गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है, तो वो उसकी हत्या करा देती हैं। यदि ये पता ही नहीं लगेगा तो उसकी हत्या नहीं कराई जाएगी। इसके निवारण के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन परीक्षण
में सेक्स डिटर्मिनेशन जो परीक्षण है उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, जिसके द्वारा लिंग का पता नहीं लगेगा और सभी बच्चे आसानी से बराबर मात्रा में होते चले जाएंगे। मानव जनसंख्या लगातार जैसे बढ़ रही है, तो हम जानते हैं मानव जनसंख्या में सन 1901 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 23 करोड़ थी। उसके बाद 1921 में ये 25 करोड़ 12 लाख हो गई। 1941 में ये 31 करोड़ 85 लाख हो गई। 1971 में यह 54 करोड़ 79 लैक्स हो गई और 1981 में ये 68 करोड़ 30 लैक्स हो गई और 1991 में 84 करोड़ 63 लैक्स हो गई एंड सन 2001 में यह बढ़कर 102 करोड़ 87 लाख तक पहुंच गई तथा 2011 में यह 121 करोड़ 0.08 लाख हो गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती चली जा रही है और आज हम 2020 में देख सकते हैं कि हमारे भारत की ही जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ पहुंच चुकी है। ये वे जनसंख्या की गणनाएं हैं जिनकी गणना की जा चुकी है। अभी कुछ ऐसे भी सदस्य होंगे इसमें जिनकी गणना अभी रहना बाकी होगा या जो अभी गिने नहीं जा पाए होंगे। काफ़ी ऐसे सदस्य होंगे जिनको अभी गिना नहीं जा पाया होगा, वो इस जो क्वांटिटी दी गई है इससे वो बचे हुए हैं। यदि उन सबकी क्वांटिटी हो जाए या सबकी उनकी काउंटिंग हो जाए तो शायद हमारे देश की जनसंख्या 1.5 करोड़ 1.5 अरब से ज़्यादा है। अनुमान हम ये भी लगा सकते हैं कि 2050 में ये बढ़कर काफ़ी हद तक पहुंच जाएगी। ये 2.5 अरब के समथिंग ये जनसंख्या पहुंच जाएगी। जनसंख्या की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है तो उसकी वृद्धि से काफ़ी सारी हानियां हम देख सकते हैं। जैसे बेरोज़गारी की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। खाद्य समस्याएँ बढ़ रही हैं क्योंकि लोगों के लिए खाने के लिए भोजन का निर्माण पूरी तरह से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। शिक्षा व्यवस्था की काफ़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, जिनके पास धन नहीं है, नौकरी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होने के कारण वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। रोज़गार तो लगातार कम होते ही चले जा रहे हैं, जिसके कारण बेरोज़गारी लगातार निरंतर बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाएं जो मेडिसिनल हेल्प हैं वो भी बहुत कम होती चली जा रही हैं, क्योंकि लगातार जनसंख्या जैसे बढ़ेगी मेडिसिन की भी कमी आती चली जाएगी और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि हमारे पूरे देश में मात्र 2 से 2.5 लाख डॉक्टर हैं जो 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो डॉक्टर्स की संख्या काफ़ी कम है, मेडिकल की संख्या काफ़ी कम है और पुरुषों या कह सकते हैं कि इंसानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जनसंख्या लगातार किस तरह से बढ़ रही है और जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी समस्याएं जनसंख्या के बढ़ने के कारण होती हैं। जनसंख्या बढ़ने से आवास की समस्या आती है, लोगों को समय पर रहना या उनके लिए आवास उपलब्ध नहीं हो पाता। यातायात परिवहन के समस्याएं भी काफ़ी हद तक देखी जाती हैं, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ चुकी है कि उनके लिए यातायात पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और यातायात उपलब्ध ना होने कारण उनको आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। यातायात के ना पूरी तरह से उपलब्ध ना होने के कारण कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं कि किसी बीमार व्यक्ति को समय से इलाज नहीं मिल पाता और उसकी मौत हो जाती है। रहन सहन के स्तर लगातार निम्न होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गरीबी बढ़ती चली जा रही है। जब गरीबी बढ़ रही है तो पूरा उचित भोजन उनको नहीं मिल पाता है, शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो वो बहुत गलत कामों की तरफ या गलत रहन सहन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे मेन चीज़ है कि हम बच्चों के जन्म के बीच की दूरी को बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए हम 2 साल में एक बच्चा पैदा करते हैं तो उसकी दूरी बढ़ाकर हम 5 साल भी कर सकते हैं। यानी एक बच्चा अब पैदा हुआ तो दूसरा बच्चा हम 5 से 6 साल बाद पैदा कर सकते हैं। इससे भी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कमी आएगी। विवाह की आयु में वृद्धि कर दें। लड़कियों की जो विवाह की उम्र वो 18 साल और लड़कों की 21 साल रखी गई है। यदि ये बढ़ाकर लड़कियों की 22 से 23 कर दी जाए और लड़कों की 26 से 27 साल कर दी जाए तो इसमें भी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में काफ़ी हद तक मदद होगी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा। सीमित परिवार हों, परिवारों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई ना जाए। ऐसा नहीं है कि पहले समय में काफ़ी संगठित परिवार हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े, आज वो चीज़ ना की जाए। प्रजनन निरोध यानी कि सेक्स करते समय हमें कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी ना हो, जैसे कॉन्डोम्स है या बहुत सारी ऐसी सर्जिकल चीज़ें होती हैं या कह सकते हैं काफ़ी ऐसी पिल्स भी आती हैं जिनसे
प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। शिक्षा प्रबंध, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उचित शिक्षा दी जाए जिससे वो समझें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से कितनी ज़्यादा हानियाँ होती हैं और पॉपुलेशन जैसे लगातार बढ़ती चली जा रही है उससे क्या क्या समस्याएं देश को देखनी पड़ रही हैं, और देश ही नहीं अन्य लोगों को भी ये, अन्य जो दूसरे देश हैं उनको भी ये देखनी पड़ रही है। कानूनी व्यवस्था लगाई जाए कि प्रत्येक ये चीज़ निर्धारित कर दी जाए कि प्रत्येक परिवार या प्रत्येक जो भी मदर पेरेंट्स या उनके माँ बाप हैं उनको सिर्फ एक अपने पूरे जीवन में 2 ही बच्चे करें। कुछ ऐसे हैं वो 5-5, 6-6 बच्चे कर चुके हैं, 10-10, 12-12 करते हैं, उनके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। तो 2 बच्चे ही निर्धारित कर देना चाहिए। परिवार कल्याण संबंधी योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे कि लोगों को ये बताया जा सके टीवी के द्वारा, एड्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा या काफ़ी सारे ऐसे नाटक करवा के ये दिखाया जा सके कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। पॉपुलेशन को रोकने के लिए 3 या 4 मेथड सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। पहला मैकेनिकल मेथड जिसमें कॉन्डोम्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सर्जिकल मेथड जिसमें आप नसबंदी भी करा सकते हैं। नसबंदी से लड़कों में और लड़कियों दोनों में होती है जिसको ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी के नाम से जाना जाता है। वेसेक्टमी लड़कों में होती है और ट्यूबेक्टमी लड़कियों में होती है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल मेथड जिसमें पिल्स आती हैं, काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं या मेडिसिन्स होती हैं जिनके द्वारा उपयुक्त या अनवांटेड प्रेगनेंसी को होने से रोका जा सकता है। और नेक्स्ट है आपका नेचुरल मेथड, इसमें भी ये हो सकता है सेक्स करते समय अपना जो सीमन है वो वजाइनल कैविटी के अंदर ना निकाल कर उसको बाहर यदि सेक्रेट कर दिया जाए तो इससे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, उससे क्या क्या हानियाँ हमारे देश को भुगतनी पड़ रही हैं। तब तक के लिए हम फिर नए टॉपिक से आपसे शुरुआत करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।